Hello students, a very good morning to all of you. This is Amita ma'am with you from Mother India Senior Secondary School RS-पुरा. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में योगा एज एन इंडियन हेरिटेज के फर्स्ट 4 पॉइंट्स पढ़े थे. आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कौन कौन से पीरियड्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वन इज़ योर प्री वैदिक पीरियड, सेकेंड वन इज़ योर वैदिक पीरियड, थर्ड वन उपनिषद पीरियड और फोर्थ वन जो हमने पढ़ा था दैट इज़ एपिक पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली योगा कैसे ओरिजिनेट हुआ है या फिर हम योगा को किस टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे. एपिक पीरियड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भगवत गीता थी वो किसके साथ डील करती थी, हमारे एक तो ज्ञान के साथ, कर्म के साथ और भक्ति के साथ. तो बेसिकली एपिक पीरियड में दो फेमस आप ये बोल सकते हो एपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ योर महाभारत एंड सेकेंड वन इज़ योर रामायण. तो हमने ये सब पढ़ा था कि योगा किन किन पीरियड्स के अंदर या किन किन एपिक पीरियड्स के अंदर फेमस था और उनकी फेमस कैसे हमारे आगे शो होती थी. नो, आज का जो हमारा पीरियड है दैट इज़ नोन एज सूत्रा पीरियड. अगर हम सूत्रा पीरियड की बात करें बेटा, तो इसमें जितना भी क्रेडिट है वो किसको जाता है, पतंजलि को. क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो बेसिकली योगा हर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है मॉडर्नाइजेशन के अंदर योगा की, वो कहाँ से हुई है, पतंजलि से हुई है. इसीलिए जो सारा का सारा क्रेडिट है सूत्रा पीरियड में भी किसको जाता था, पतंजलि को. नो, योर आंसर इज all the credit goes to Patanjali who gave us the present literature form of yoga in Yoga Sutras approximately in 147 BC. इन्होंने बोला है कि सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है योगा के रिलेटेड, पतंजलि को, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, प्रेजेंट लिटरेचर फॉर्म ऑफ योगा दी है. और किसके अंदर दी है, हमारे योगा सूत्रा पीरियड के अंदर, जिसका अगर हम अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड देखें तो वो कितना है, 147 BC के आसपास. द योगा सूत्रा इज़ डिवाइडेड इन 4 बुक्स. और जो योगा सूत्रा पीरियड है वो 4 बुक्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है. आप ये बोल सकते हो 4 पार्ट्स में सूत्रा पीरियड अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है. Sculptures related to Buddhism and Jainism revealed that yoga was a main part of लाइफ ऑफ पीपल. इन्होंने बोला है अगर हम स्कल्प्टेड पीरियड की बात करें जो किससे रिलेट है, बुद्धिज़्म टाइम से या फिर आपके जैनिज़्म टाइम से, तो वो क्या हमें रिवेल करता है, क्या बताता है कि बेसिकली जो योगा है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ का पार्ट है, या आप ये बोल सकते हो एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ का मेन पार्ट है योगा. महावीर वॉज अ ग्रेट प्रैक्टिकल ऑफ योगिक ऑफ दैट टाइम. इन्होंने बोला है जब सूत्रा पीरियड का टाइम था या वो वाला पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे जो महावीर थे, एक संत थे, उन्होंने क्या किया था, योगा को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था. और उस टाइम पे वो क्या थे, फेमस थे कि वो क्या कर रहे थे, योगिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते थे और योगा के बारे में नॉलेज स्प्रेड करते थे. नाउ योर नेक्स्ट पीरियड इज स्मृति पीरियड. अगर हम स्मृति पीरियड की बात करें तो बेटा स्मृति वर रिटर्न टिल अराउंड 1000 AD. इन्होंने बोला है जो स्मृति पीरियड का टाइम पीरियड है वो BC से कहाँ चला गया था, AC में, और नियर अबाउट वो कितना था, 1000 AD का. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्मृतिज लिटरेचर्स वी फाइंड वेरियस चेंजेस इन आइडियाज, बिलीव्स, वर्शिप्स एंड कस्टम्स. और इन्होंने ये भी बताया है कि जब स्मृति पीरियड था उस टाइम पे क्या हुई थी, वेरियस लिटरेचर्स में चेंजेस हुई थी. और हमने लिटरेचर्स में जो चेंजेस हुई थी या स्मृति लिटरेचर था उससे हमने क्या की थी, आइडियाज़ में चेंजिंग्स लाई थी, बिलीव्स में चेंजिंग्स लाई थी, फिर आप जो पूजा करते हो वर्शिप्स में, एंड लास्ट वन इज़ जो आपके कस्टम या फिर ट्रेडिशंस होते हैं, तो इन सब में क्या हुई थी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ चेंजेस हुई थी. नाउ योर नेक्स्ट पीरियड इज़ मेडिवल पीरियड. अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं ये कौन सा पीरियड होता है, मॉडर्न, जो आज का टाइम के पहले का पीरियड था, दैट इज़ नोन एज योर मेडिवल पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 कल्ट्स दैट इज़ नथा कल्ट एंड भक्ति कल्ट वर वेरी फेमस. इन्होंने बोला है जब मेडिवल पीरियड था उस टाइम पे 2 कल्ट्स क्या थे, बड़े ज़्यादा फेमस थे. फर्स्ट वन इज़ योर नथा कल्ट एंड सेकेंड वन इज़ योर भक्ति कल्ट. अब
अगर हम नत्था कल्ट और भक्ति कल्ट को देखें तो बेसिकली कल्ट क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जब वो क्या हो रही है, टाइम के साथ फेमस हो रही है। तो यहाँ पर जो योगा था वो टाइम के साथ क्या हो रहा था, फेमस हो रहा था, इसलिए दो कल्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। फर्स्ट वन इज़ योर नत्था कल्ट एंड सेकेंड वन इज़ योर भक्ति कल्ट। The literature of these cults shows that yoga was very popular in these cults। और जो लिटरेचर है किसका, इन दोनों कल्ट्स का, वो हमें क्या बताता है कि योगा उस कल्ट पीरियड के अंदर क्या था, बड़ा ज़्यादा फेमस था। हथा योगा was evolved and become various famous in the नत्था कल्ट। और ये बेसिकली हथा योगा क्या है, योगा की फॉर्म है, और ये उस टाइम पे क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। और नत्था कल्ट टाइम के पीरियड में ये क्या हुआ था, इस टाइप का योगा क्या हुआ था, फेमस हुआ था। द संत ऑफ दीज पीरियड्स यूज टू डू वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस। और जो उस टाइम के जो संत थे जो योगा को परफॉर्म करते थे, बेसिकली वो क्या करते थे, वेरियस योगिक प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते थे, या आप ये बोल सकते हो वेरियस योगा के रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते थे। नाउ द लास्ट वन इज़ योर मॉडर्न पीरियड। अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें बेटा, तो हमें पता है मॉडर्न पीरियड कौन सा है, जो हमारा आज का टाइम है। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड स्वामी विवेकानंद मेड योगा वेरी फेमस एंड पॉपुलर। इन्होंने बोला है कि मॉडर्न पीरियड के अंदर बेसिकली जो मेन हम ये बोल सकते हैं रोल किसने प्ले किया था, आपका स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने योगा को फेमस भी किया था और पॉपुलर भी किया था। योगानंद कॉन्टिन्यूड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ योगा आउट ऑफ इंडिया। इसी के साथ उन्होंने क्या किया था, योगानंद एक आप ये बोल सकते हो संस्था खोली थी जिसने क्या करना स्टार्ट किया था, स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज, जिसने नॉलेज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया था। एक तो इंडिया में तो नॉलेज को स्प्रेड किया ही था, आउटसाइड इंडिया में भी योगा की नॉलेज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया था। रमन महर्षि एंड श्री अरविंदो आल्सो पॉपुलर योगा एंड नो बाबा रामदेव इज पुटिंग हिज एंडलेस एफर्ट्स टू पॉपुलराइज योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने बोला है कि दो पर्सन्स, एक आपका रमन महर्षि और एक आपका सर अरविंदो, इन दोनों ने तो योगा को पॉपुलर किया ही था इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जो बाबा रामदेव है वो क्या कर रहे हैं, बड़ा ज़्यादा एंडलेस एफर्ट लगा के योगा को इंडिया में भी पॉपुलर कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पॉपुलर कर रहे हैं। और किन किन तरीक़ों से कर रहे हैं, थ्रू डिफरेंट साइंटिफिक वे से। नाउ योर कंक्लूजन इज आफ्टर व्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ योगा, जैसे कि हमने हिस्ट्री योगा की व्यू की है, वहाँ से हमें पता चला है इट कैन बी कंक्लूड दैट योगा हैज़ इट्स रूट्स इन द इंडस वैली। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जितना हमने इन वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड, उपनिषद या फिर आप ये बोल सकते हो मॉडर्न मेडिवल पीरियड के बारे में हमने व्यू किया है, तो हमें पता चला है योगा के क्या थे, रूट्स थे किस सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैलीज सिविलाइजेशन के अंदर। मतलब कि जो योगा है वो बीसी के टाइम से ही क्या है, पॉपुलर है, या फिर आप ये बोल सकते हो बीसी के टाइम से ही वो क्या होता था, परफॉर्म होता था। द सीड्स ऑफ योगा वर सोड एंड डेवलप्ड इन इंडिया एंड नो इट इज़ स्प्रेड ड्यूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने बोला है जो सीड है, जो बीज हैं योगा के, वो क्या है, डेवलप इंडिया में भी डेवलप्ड हैं और आज के टाइम पे वो क्या हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी स्प्रेड हो रहे हैं। तो हम फ्रॉम द कंक्लूज़न हम ये बोल सकते हैं कि योगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से स्टार्ट हुआ है और परफॉर्म भी हुआ था, और आज के टाइम में ये इंडिया में तो फेमस है ही है, इसके साथ ये आउटसाइड वर्ल्ड भी क्या हो रहा है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर रहा है और पॉपुलर हो रहा है। बेटा ये था आपका योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 योगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।